हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मेरी आवाज़ को जो भी शख्स सुन रहा है, माता बहनें, भाई बंधु, मेरे मित्र, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आपको अभिनंदन करता हूं और उस मालिक की रूह, सोल, जीव, आत्मा जो आपके अंदर बैठी है उसको नमन, सलाम, प्रणाम करता हूं। आज इस वीडियो में कुछ ऐसा अपने साधकों को बतलाने जा रहा हूं जो कि कोई भी गुरु अपने पास में बुलाकर तब बतलाते हैं या खुद जाकर बतलाते हैं ऐसे ज्ञानों को। और जब घर बैठे बिठाए आपको मिल रहा है तो लेने में क्या हर्ज है। बार बार मुझे मैसेज आता रहता है उन दोस्तों का, उन माताओं, उन बहनों का कि हमने इतनी ढेर सारी साधनाएं की, मंत्र, वजीफे, जाप किए पर कुछ कामयाबी नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो उन भाइयों के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब कोई धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म कर्म के बारे में उसको पता नहीं है, जानता है कि धर्म टिका हुआ है तो अपनी हुकूमत के बदौलत टिका हुआ है, तो हुकूमत करो और धर्म पे राज करो। तो वो तलवार लेकर जाएगा, पगड़ी बांध के जाएगा, सर पे मुरावठा बांध के जाएगा, तो कहेगा कि देख तो हिंदू बन जा या मुसलमान बन जा, तो हम तुझे छोड़ देंगे। तो वो भी इंसान अगर धर्म के रास्ते पे अपना खून बहाना जानता होगा तो कहेगा कि नहीं, मैं मर जाऊंगा पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में तो उसका नुकसान हो सकता है, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। और जो धर्म कर्म को अच्छे तरीके से समझते हैं, मानते हैं, उनके पास में वही इंसान जाएगा तो वो क्या कहेगा, बेशक मैं आपके धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो उसको पता है, वो जानता है कि इन लफड़ों में मुझे नहीं फंसना। ये कुछ कह के चले जाएंगे, फिर मैं जैसा का तैसा हो जाऊँगा। मेरा काम है उस मालिक से लगाव रखना, उनसे जुड़े रहना। तो उसको उस धर्म में भी मालिक नज़र आएंगे, उस धर्म में भी मालिक नज़र आएंगे, तो सारे धर्म को एक समान दिखेगा, खून बहाना नहीं जानेगा। तो इसी तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपने किसी से मंत्र लिया है, वजीफ़ा लिया है, आयत लिया है और आपका नाम खंड हो चुका है, चाहे वो महान संत सतगुरु ही क्यों ना हो, आपने उनसे नाम लिया है और आपका नाम खंडित हो चुका है, या किसी से भी आपने नाम लिया है, किसी तंत्र गुरु या किसी भी ऐसे गुरु से आपने नाम लिया है, कोई मंत्र वजीफ़ा लिया है जो आपको आगे बढ़ाने में किसी ने आपको मंत्र दिया और आपका वो मंत्र अंदर से फलीभूत नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो ध्यानपूर्वक सुने। हीरा कहीं भी फेंक दो, नाली में भी फेंक दो, तो हीरा कभी भी चमकता रहता है, वो गंदा नहीं होता। इसी तरीके से ये नाम होता है। कोई आपको दे दे, चाहे वो खंडित नाम दे, चाहे वो उत्तम नाम दे, अब आपको उस नाम को पकड़ के खुद ही आपको पता लग जाएगा कि ये नाम मुझे लाभ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नुकसान दे रहा है, उस मंत्र को आप जाप करते हो, पकड़ते हो, तो आपको नेगेटिव ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा दलदल में आपको ले जाती है, तो समझ लो आपका नाम खंडित हो चुका है। ऐसे में आपको क्या करना है, जिससे भी आपने नाम लिया है
अंदर में आपको उनसे मिन्नत प्रार्थना दुआ करनी है कि आप मुझे मार्ग बतलाएं। बेशक अंदर में एक गुरु पद ऐसा है जो सारे धर्मों का गुरु पद होता है, और सारे वेद शास्त्र, कुरान, बाइबल सारे के सारे वहीं से उतारा गया। यहाँ पे इंसान जब पहुँचता है तो वेद, कुरान, जितने भी शास्त्र हैं, साफ साफ स्पष्ट रूप से वेद की धुनी सुनाई देती है, वो आयतों की धुनी स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। जो भी आपने गुरु किया है, यहाँ से मदद ले सकते हैं आप। आपको अंदर में अंदर ही अंदर कोई ना कोई आपको रास्ता ज़रूर आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। आप समझो या ना समझो, ये आपके ऊपर है। अगर आपका नाम खंडित हो चुका है तो अगर आप चाहते हैं इसमें आपकी मैं कुछ हेल्प कर सकूं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या अपने गुरु के पास में जाकर उनसे कोई रास्ता मांग सकते हैं। गुरु तो ऐसे होते हैं जो 7 समुंदर पार में बैठकर आपकी मदद करना चाहें तो वहीं से वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर में जुड़े रहते हैं। तो अगर आपको साधना में कोई सफलता नहीं मिलती, बार बार आपको साधना में असफलता मिलती है, तो सबसे पहले तो अपने नाम को इस कदर जपो ताकि उसमें लय हो जाओ आप, और वो मंत्र आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है तो ज़रूर आपको कुछ ऐसा आपने घटित कर दिया है उस मंत्र के साथ कि आपने उसमें गंदगी लगा दी है। मंत्र, वजीफ़ा, आयत जिन महान हस्तियों ने बनाया उन पे तरस आता है। कितने वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान वो छोड़कर चले गए। हम उनके मंत्रों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास में कितने अंश गलत जाते होंगे और वो हमें वापस भेज देते होंगे। तो मंत्रों को लेकर, आयतों को लेकर कभी गलत नहीं करनी चाहिए। जैसा करते हैं वैसा हमें मिल जाता है। 4 साल पहले मुझे श्री गोरखनाथ जी ने एक मंत्र बतलाया था। जी हाँ, चलिए मैं आपको बतला देता हूँ, शायद इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। जब वो मेरे पास में आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया इस तरीके से, ओम श्री गोरखनाथाय नमः। ओम श्री गोरखनाथाय नमः। अगर इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो बेशक करके मदद ले सकते हैं। नाम खंड हो चुका है तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप अपने नाम को साफ कर सकते हैं, उस हीरे की पहचान कर सकते हैं। बहुत ऐसे इंसान हैं जो मन ही मन अपने नाम को खंडित करके रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, और उनकी मदद वो अंदर में करते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो उनसे कांटेक्ट कर लें, या आप चाहते हैं तो आपकी मदद मैं कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जब ये शरीर के चक्र जब रोके जाते हैं तब उन देवताओं का दर्शन होता है। जब ब्रह्मलोक में आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करोगे तो एक 7 सुरों वाली सितार की धुन, या वहाँ पे 4 धुनें
सुनाई देती हैं, 4 धुनें आपको सुनाई दे सकती हैं। 4 मुख्य रूप से आपको बाहर निकाल सकती हैं, नहीं तो जितनी भी वहाँ पे धुनें मिलेंगी फंसाने वाली मिलेंगी। तो अगर ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस दुनिया संसार में कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम और हवा आए, और ब्रह्मा और गायत्री कहा जाता है कि मतलब सरस्वती का पहले आगमन हुआ था। तो समझ लो कि सरस्वती हमारे साथ में हमेशा रहती हैं हवा बन के, और धुन आपके अंदर कोई ना कोई वो छोड़ती रहती हैं। तो उस धुन को पकड़ो आप, और मंत्र की कोई भी आयाम को आप पहचानने के लिए उसमें लय हो जाओ, तब जाके साधना की असली पहचान आपको समझ में आएगी। साधना में सफलता नहीं मिलती तो यार ये बात नहीं है कि आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी, आप उसकी खोज करेंगे तब तो जाके कुछ मिलेगी। मुझे लोग मैसेज करते रहते हैं कि हमने इन बाबाओं को इतने पैसे दे दिए, इस अघोरी को इतने पैसे दे दिए। यार उन लोगों को बदनाम मत करो। सबसे पहले तो आपके अंदर कुछ इच्छा थी सीखने के लिए, तो आपने दिया, आपके अन्न को उन्होंने खाया, तो कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। ये बात नहीं है कि नहीं मिला होगा, क्योंकि जिस भावना से आपने जिसको दिया है, बेशक किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत ज़्यादा मतलब उत्तम धर्म बतलाया गया है। तो आपने किसी को पैसे दिए ज्ञान के लिए, बेशक वहाँ से कुछ नहीं मिला तो दूसरी जगह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, एक रास्ता बन जाएगा आपको। तो जो भी इस मार्ग पे 2 रुपये या 4 रुपये खर्च करते हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। ये मत सोचो कि उनसे मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। मुझे ये जानना है कि मुझे कैसे वो चीज़ मिलेगी। कोई ना कोई इंसान तो होगा इस धरती पे कि मुझे सही रास्ता बतला सकता है। अब आपने जो पैसे खर्च किया है उससे आपका एक कर्म बनेगा आगे जाने का। आपने वो धर्म के लिए खर्च किया है, तो कोई ना कोई आपको रास्ता बतलाने के लिए तो ज़रूर मिलेगा। तो अंदर से गिल्टी मत फील करो, जो कुछ सीखने के लिए मैंने कुछ खर्च किया है वो मेरा चला गया। यह ऐसा गेम है रूहानी दुनिया कि इस गेम में आप जितना भी मतलब गोता लगाओ उतना कम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ सीखना, कुछ समझना, कुछ जानकारी लेना, तो आप नंबर से जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका नाम खंड हो चुका है तो बेशक संपर्क करके पूछ सकते हैं कि उस नाम को कैसे काटा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ, चलता हूँ यार, बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर लिया। पता नहीं मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। धन्यवाद।